दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने भारत के महाराष्ट्र राज्य की, जिसकी राजधानी मुंबई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुंबई अक्सर अपने अंडरवर्ल्ड की वजह से दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ कई ऐसी महान शख्सियत ने भी जन्म लिया है, वहाँ पर अपना जीवन कुछ इस तरह बिताया है कि उनका नाम पूरे देश में आज भी एक खास पहचान रखता है। आज हम जिस जबरदस्त बुलंद हौसले वाले दमदार शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे ही है जिनके दहाड़ने से अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बाल ठाकरे जी की, जो एक ऐसे शेर थे जिनके नाम से मुंबई महाराष्ट्र में सन्नाटा छा जाता था। ये वो दमदार और साहसी राजनेता थे जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें काफी ऊंचा दर्जा हासिल है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर मुंबई के सभी इंस्टीट्यूट इनके नाम से खौफ खाते थे। आखिर कैसे इन्होंने अपनी ये पहचान बनाई, आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले उनसे जुड़ी कुछ खास बातें और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, बाल ठाकरे एक वो नाम है जिसे बेबाक भाषणों के लिए आज भी जाना जाता है। उनके सामने विरोधियों को भी अपना सर झुकाना पड़ता था। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे बेखौफ व्यक्ति थे जो अपने दुश्मनों को भी खुलेआम धमकी देते थे। इस हिसाब से आप इनके नेचर का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे व्यक्ति थे। बाल ठाकरे जी को अपने इस बिहेवियर की वजह से जेल जाना पड़ा था। उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे क्योंकि ये कट्टर हिंदूवादी राजनेता थे जो कि मुस्लिमों के कट्टर विरोधी थे और अपनी हिंदूवादी बातों पर हमेशा अटल रहते थे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये काफी अच्छे सोशल वर्कर भी थे जो लोगों का हमेशा साथ देते, मराठियों के राइट्स को आगे बढ़ाते थे। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर बाल ठाकरे को चांदी के सिंहासन पर बैठना काफी पसंद था। साथ ही बताया जाता है उन्हें सिगार और व्हाइट वाइन बेहद पसंद थी। सिगार के तो इतने शौकीन थे कि उन्हें आप उनकी फोटोज में या इंटरव्यूज में भी देख सकते हैं, जहाँ वो अक्सर हाथ में सिगार या पाइप लिए रहते थे। वेल, आपको बता दें, बाल ठाकरे ना तो कोई सीएम थे और न ही किसी प्रकार के सांसद या नेता, लेकिन फिर भी ठाकरे जी सालों तक महाराष्ट्र पर छाए रहे। उनके प्रभाव का आलम तो कुछ इस कदर था कि नेताओं से लेकर खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों से लेकर बिजनेस की दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों में भी उनके नाम को सम्मान दिया जाता था। ये ऐसी पहली शख्सियत थी जिनकी मृत्यु पर बिना किसी नोटिस के लोगों ने अपनी मर्जी से मुंबई बंद रखी। वेल, इनके बारे में एक और अनोखी बात बताई जाती है कि ठाकरे जी हिटलर और श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे की काफी तारीफ करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठियों को लेकर एक ऐसी आर्मी बनाई जिसके द्वारा वो कई तरह के कपड़ा मिलों और अलग अलग बिजनेस यूनिट में मराठियों को नौकरी दिलाने का काम करते थे। इन सभी योगदानों की वजह से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से बुलाया जाने लगा। दोस्तों, बाल ठाकरे की ये खास बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि उन्होंने मुंबई में किस तरह अपनी ठाठ जमा रखी थी। अगर कहा जाए तो उस समय उनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिल जाता तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो महान शख्सियत थी, अपनी बातों पर टिके रहते थे, जिनके चलते उन्हें कोई विलन मानता था तो कोई उन्हें रेसिस्ट भी कहता था। वेल, क्या है उनके करियर की कहानी, कैसे बन गए एक आम इंसान इतने शक्तिशाली जिसे लोगों ने बाला साहब के नाम से जाना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर पाए तो जल्दी से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो बाल ठाकरे जी थे वो अपने फादर से काफी इंस्पायर थे। उनके पिता सोशल एक्टिविस्ट थे जो मराठों के राइट्स को बढ़ावा दे देते। इस तरह अपने पिता को देखते देखते ठाकरे जी में भी वही बातें आने लगी। समय था आजादी का, जब रियासतों को एक किया जा रहा था, भाषा के हिसाब से स्टेट बनाए जा रहे थे, जिसके चलते एक अलग महाराष्ट्र की बात हुई, जिससे नाम दिया गया संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। इन सभी चीजों को बाल ठाकरे जी देख रहे थे। अपने पिता की तरह ही मराठी मानुस थे। अब बात करें उनके करियर की तो उनकी ड्राइंग काफी अच्छी थी। उन्हें इसमें काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने कार्टून की फील्ड को करियर बनाने का सोचा। उनके पिता ने उनके इस टैलेंट को देखा, उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने का हौसला दिया और इस तरह बाल ठाकरे ने एज अ कार्टूनिस्ट अपना करियर शुरू किया। उन्होंने मुंबई में सबसे पहले कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया और जल्दी ही इनका कार्टून अखबारों में छपना शुरू हुआ। लेकिन बाल ठाकरे जी को तो कुछ और भी करना था। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने भाई श्रीकांत के साथ मिलकर खुद मराठी अखबार, जिसका नाम मार्मिक था, उसकी शुरुआत की। उनके इस अखबार में ज्यादातर कार्टून पॉलिटिशियन और मराठियों के लिए होते थे। अब इस तरह बाला साहब ने अपने अखबार मार्मिक के जरिए महाराष्ट्र के लिए अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी, जिसके चलते उनके अखबार जल्दी पूरे महाराष्ट्र में फेमस होने लगे। अब यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को भी लगा कि उनकी बातों को आगे रखने वाला, उनके हक के लिए कोई लड़ने वाला है, जिसके चलते बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र के लोगों का सपोर्ट मिला। उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा, केवल अखबार से महाराष्ट्र के हक की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। यानी इस बात से ठाकरे जी के पिता का कहना था कि महाराष्ट्र के लोगों को एक साथ जोड़ना होगा और इसके लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे को कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमें एक संगठन बनाना होगा जो उनके लिए हक के लिए लड़ सके। फिर क्या था, तैयार हो गया ये संगठन। उन्होंने फौरन अपने पिता का आशीर्वाद लिया, शिवाजी के सैनिकों की तरह ही शिवसेना की शुरुआत की, जिसका मकसद था महाराष्ट्र में मराठियों का विकास। और इस संगठन के नेता बने बाला साहब, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे की पार्टी की पहली रैली शिवाजी पार्क में हुई, जहाँ हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। इस रैली में जब बाला साहब ठाकरे ने भाषण दिया, उसको सुनने के बाद तो मराठियों में इस कदर जोश आया कि बताया जाता उन्होंने आगे दक्षिण भारतीयों की दुकानों के सामने तोड़फोड़ कर दी थी। इस तरह कई बार शिवसेना की तरफ से आंदोलन किए गए, जिसके चलते बाला साहब ठाकरे जी को जेल जाना पड़ा। यही नहीं, कई बार तो उनकी पार्टी पर हिंसा के मामले दर्ज हुए। कई बार हिंसाएं हुई और बाला साहब ठाकरे जी पर भी आरोप लगे। बाला साहब ठाकरे जी की एक खासियत थी कि वो अपने दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला करते थे। अगर उन्हें लगता है कि वो हाँ सही है तो कोई उनको झुका नहीं सकता था। अब इस तरह से हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर बाला साहब ठाकरे जी आगे बढ़ गए। हर कहीं उनकी पार्टी की चर्चा होने लगी। आगे चलकर साल 1995 में शिवसेना और बीजेपी का मेल हो गया। दोनों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ खड़े होने का फैसला किया। इस तरह से बाला साहब ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद साल 1999 में बाला साहब ठाकरे जी को इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल का पालन नहीं करने पर लगभग 6 चुनाव और वोट के लिए बैन कर दिया। साल 2005 में बाला साहब ठाकरे जी के छोटे बेटे उद्धव ठाकरे जी को पार्टी ने काफी पसंद किया, जिसके चलते परिवार में दरार आई और उनके भाई के बेटे राज ठाकरे ने 2006 में अपनी एक अलग पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मन से बना ली। इस बात से बाला साहब ठाकरे जी को काफी दुख हुआ, जो उन्हें अपनी जिंदगी भर रहा। महाराष्ट्र के शक्तिशाली राजा अपने जीवन के आखिरी समय में बीमार
बीमारियों से घिर गए। लगातार कमजोरी के हालात के चलते 17 नवंबर 2012 को मुंबई के हिंदू हृदय सम्राट ने इस दुनिया से अलविदा कर दिया। उनके जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में मातम सा छा गया। लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अपने दमदार हौसले और बेखौफ अंदाज में काम करने वाले बाला साहब ठाकरे जी के जीवन पर साल 2015 में एक फिल्म भी बनी है, जिसमें उनके जीवन और उनके आदर्शों को दिखाया गया है। दोस्तों, ये तो बात हो गई उनके करियर से लेकर अंतिम समय तक की कहानी की। अब हम बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो बाला साहब ठाकरे जी का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था। उनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था, जो एक राइटर के साथ सोशल एक्टिविस्ट थे। बाला साहब ठाकरे जी ने मीना ठाकरे जी से शादी की। शादी के बाद उनके बच्चे हुए, जिनका नाम बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे रखा गया। दोस्तों, ये थी बाला साहब ठाकरे जी की पूरी कहानी। अब आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।